चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो विश्वरूप परमात्मा की जय, सद्गुरु भगवान की जय, श्री मायानंद चैतन्य की जय। सभी उपस्थित आत्मस्वरूप सज्जनों, श्री सद्गुरु के चरणों को सादर प्रणाम करते हुए भगवान परमात्मा को जानने के प्रयोग विधि का शुभारंभ। परमात्मा को जानने के साधन है 8। हमारे पास में भी साधन है 8। तो हम प्रथम साधन से पिंड और ब्रह्मांड की एकात्मता और उनके प्रयोग विधि जानने का आरंभ करेंगे। परमात्मा स्वरूप का एक पिंड है, इसी के माध्यम से हम परमात्मा और इसके संबंधों को जानेंगे। सबसे पहले हम अपनी प्रथम ज्ञान इंद्री आँखों से देखेंगे। तो अपनी आँखों से देखो, दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा, जहाँ तहाँ अखंड आपको एक रस एक रूप सब सर्वत्र दिखाई देगा। दूसरी ज्ञान इंद्रिय हमारे पास में त्वचा, इसे हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में। ऐसे ही विश्व में सारे, ऐसे ही स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। जहाँ तहाँ आप जो भी वस्तु को हाथ लगाओगे, जो भी आपके सम्मुख आगे पीछे इधर उधर सर्वत्र जो भी व्याप्त होगी, तो स्पर्श भाव की अनुभूति आपको आपके क्रियाशील ज्ञान इंद्रिय त्वचा के माध्यम से होगी। ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। तीसरी ज्ञान इंद्रिय हमारे पास में है कर्म। इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो। ये शब्द सर्वत्र स्थित है, जहाँ देखो अखंड एक रस में स्थित है शब्द। कहीं भी आप किसी भी चीज़ में शब्द की ध्वनि अनुभूति कर सकते हो, किसी भी माध्यम से। चौथी ज्ञान इंद्रिय हमारे पास में जीवा। इसे जीभ से ही लगा देखो, वस्तु में कुछ स्वाद है। ऐसे ही विश्व में भी है रसभाव भरा हुआ। सर्वत्र विश्व में रसभाव भरा हुआ है, हर वस्तु में रस भरा हुआ है। ये हम अपने जीवा के द्वारा, क्रियाशील ज्ञान इंद्रिय उसके द्वारा माध्यम से जानेंगे। पांचवी ज्ञान इंद्रिय हमारे पास में नाक, जो पृथ्वी तत्व की है। नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा। इस रीति लगो सारे दृश्य में गंध भी रवा। हर जो भी वस्तु को आप देखोगे, सूंघना चाहोगे पांचवी क्रियाशील ज्ञान इंद्रिय से, तो आपको सुगंधी सुगंध की अनुभूति होगी। ये पांचों ज्ञान इंद्रियों से हमने इसे देखा। अब छठवां साधन है मन, और मन में है 3 गुण। 3 गुणों के माध्यम से हम इसको जानेंगे। पहला प्रयोग विधि है हमारी वाली, हमने इसको पीस के घी के साथ मिला देखा, फिर इसको खाया। खाते समय हमको सुखद अनुभूति हुई, और भीतर में जाने के बाद में भी इसका परिणाम सुखद ही हुआ। हमारे में बल, पुष्टि और बुद्धि हमारी विकसित हुई। तो परिणाम से लेकर अंत तक इसमें सत्वगुण की हमको अनुभूति हुई है। दूसरा है प्रयोग विधि, इसको जल के साथ मिला दें। जल के इसको पीस के हमने जल के साथ मिलाया, इसको पिए हमने, तो हमको मीठा मीठा लगा। यानी पीते समय इसकी सुखद अनुभूति, लेकिन भीतर जाने के बाद में फिर हमारे को विकार दिखे। इसके बाद सर्दी हुई, खांसी हुई, पेट में अन्य प्रकार के और विकार उत्पन्न हो गए। तो परिणाम में अच्छा था, लेकिन प्रयोग में अच्छा था पीते समय पे, लेकिन परिणाम इसका बुरा हुआ, और अच्छे बुरी दोनों की अनुभूति हुई। इसको रजोगुण कहा है। तीसरा प्रयोग हम करेंगे, इसको नीरा खा के देखेंगे। नीरा खाते समय भी ये कड़ा था। कड़ा होने के कारण हमारे दांतों में कष्ट हुआ, मसूड़े छिल गए, और गले में खराश भी आई। फिर बाद में भीतर जाने के बाद में अंदर में एसिडिटी, दाह, इस प्रकार का परिणाम हुआ। तो प्रयोग में भी बुरा और परिणाम में भी बुरा। तो इससे हमने तमोगुण को जाना। ऐसे ये 8 ही अंग स्थित है क्षर भाव में। इसी को साम्य अवस्था गुणों की सांख्य ने कही। इसी को सगुण कहा, इसी को क्षर कहा, इसी को साकार कहा। अब यही हम इसको जड़ स्वरूप देखते हैं। हमको लगता है ये जड़ है करके, यही
दाल चावल आटा अन्न जो भी कुछ है हमको सब जड़ स्वरूप दिखाई देता है, लेकिन इसी को खाने के बाद हम चेतना हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, सारी क्रिया शक्ति हम में विद्यमान हो जाती है। तो जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार ही, यानी ना जड़ है ना चेतन है, सब एक रस है। अब हम सातवां साधन बुद्धि से इसको जानेंगे अस्थि भाति प्रिय रूप से। तो इसकी वो मिठास ही आत्मा है निराकार जानना, वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। तो हर वस्तु के स्वाद में आपको प्रियत्व दिखाई देगा। इस मोबाइल में आपका प्रियत्व है, इसका आप प्रयोग करते हो संचार व्यवस्था के लिए, संपर्क के लिए, या कुछ भी दृश्य भेजने आदान प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग करते हो। इस थाली का प्रयोग करते हो, पूजा के लिए करते हो, भोजन के लिए करते हो, ये प्रियत्व है आपका वाला। इसका प्रयोग कर रहे हैं, ये साधन है हमारा वाला प्रयोग विधि का, तो इसमें हमारा प्रियत्व है। तो ये हम बुद्धि से ये है, ये भाया और इसमें हमारा प्रियत्व है। तो ये बुद्धि के माध्यम से हमने देखा, इसको जाना। अब आया साकार वाले और निराकार वाले, क्योंकि साकार के भी दर्शन हमने 8 अंगों में किए और निराकार के भी दर्शन बुद्धि के माध्यम से किए। अब दोनों में भेद उत्पन्न हो गया कि इसका निराकरण कैसे किया जाए। तो फिर उस निराकरण के लिए सद्गुरु के पास में गए, तो सद्गुरु ने उपाय बताया, भैया आप साकार वाले तो इसका सफ़ेद सफ़ेद या जो भी आपको बाह्य स्वरूप दिखता है उसे आप अपना लेके जाइए करके। निराकार वाले को आपको लगता है कि अंदर की मिठास है, निराकार है, अक्षर आत्मा, तो आप इसको लेके जाइए। दोनों ने प्रयास किया लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। सद्गुरु ने ही युक्ति बताई इसकी, एक काम करिए, इसका नाम रख दीजिए। इसका नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा। नाम रखने से सारे कार्य सरल हो गया। हर वस्तु का हमारे सामने नाम स्वरूप में नाम लेते बराबर ही हमको वस्तु सहजता से उपलब्ध हो जाती है। बस इसी के साथ ही सद्गुरु के चरणों को सादर नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सद्गुरु भगवान की जय।